हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में। बच्चों, इससे पहले जो हमने वीडियो में अपना स्टडी किया था प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी की सीमा क्या है, प्रत्यास्थता की सीमा क्या है। ठीक, आज हम स्टडी करेंगे प्रतिबल क्या होता है, विकृति क्या होती है, हुक का नियम क्या है। ओके, तो प्रतिबल क्या होता है। देखिए, प्रत्यास्थता में हमने क्या बताया कि कोई वस्तु है, उस पर अगर हमने बाह्य बल लगाया जिसको हम विरूपक बल कहते हैं, तो बल लगा के क्या किया हमने, उसके आकार को चेंज किया, तो उस वस्तु के अंदर जो है एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है जो उस बाह्य बल का विरोध करता है। ठीक, जितना हम बाह्य बल लगाते हैं, बाह्य विरूपक बल लगाते हैं, उतना ही आंतरिक प्रतिक्रिया बल जो है वस्तु में उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो साम्य अवस्था में अगर वस्तु जो है साम्य अवस्था में है तो वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल जो उसके अंदर उत्पन्न हुआ है बाह्य बल के विरुद्ध, वो आंतरिक प्रतिक्रिया बल या जिसको हम प्रत्यानयन बल भी कहते हैं, प्रत्यानयन बल को हम इसको क्या कहेंगे, प्रतिबल। एकांक क्षेत्रफल पर, कितने क्षेत्रफल पे, एकांक क्षेत्रफल पे जितना प्रत्यानयन बल कार्य कर रहा है, जितना आंतरिक प्रतिक्रिया बल कार्य कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, प्रतिबल। ठीक, तो प्रतिबल कोई नई चीज नहीं है, प्रत्यानयन बल ही है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल ही है, लेकिन जो है उसको हमने किस पे लिया, एकांक क्षेत्रफल पे, है ना। एकांक क्षेत्रफल के लिए निकालेंगे तो वही हमारा प्रतिबल कहलाएगा। ठीक, तो प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होगा, प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। प्रत्यानयन बल को हम किससे लिखेंगे, F से, क्षेत्रफल A से, तो प्रतिबल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रतिबल बराबर F/A। ठीक, और इसका अगर हम मात्रक निकालें वो क्या निकलेगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन, और A क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका विमीय सूत्र हम निकालें वो कैसे निकालेंगे, देखिए बल F, इसका विमीय सूत्र आपको याद ही होगा, बहुत ही सिंपल है, mL/T-2, और ये है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है, L स्क्वायर। ठीक, ऊपर L की पावर 1, नीचे L की पावर 2, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2, तो ये क्या रह जाएगा, m L की पावर -1 T की पावर -2। तो ये प्रतिबल का विमीय सूत्र हो गया। ठीक, तो क्लियर होगी डेफिनेशन, प्रतिबल समझ में आ गया। आंतरिक प्रतिक्रिया बल है जो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा है, इसका मात्रक मीटर प्रति मीटर स्क्वायर है, इसका विमीय सूत्र mL-1 T-2 है। ठीक, अब हम जानेंगे विकृति क्या होती है। ठीक, सेकेंड, देखिए सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है विकृति की। विकृति क्या होती है, देखिए जब किसी वस्तु पे हमने बाह्य बल लगाया, विरूपक बल लगाया, तो वस्तु के आकार में परिवर्तन हुआ, यानी कि वस्तु क्या हो गई, विकृत हो गई, है ना, उसका शेप और साइज जो है चेंज हो गया, तो यही कहलाती है विकृति है। तो विकृति को हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, वस्तु के एकांक आकार में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन। वस्तु के एकांक आकार में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन क्या कहलाएगा, विकृति कहलाएगा। जैसे कोई अगर हमने तार लिया, ठीक, उसको हमने खींचा तो उसकी लंबाई में क्या हुई, वृद्धि हुई, तो अगर हमें उसकी विकृति निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, विकृति हम निकालेंगे, अगर तार को खींचने पे उसकी लंबाई में चेंज हुआ तो कितनी विकृति हुई, तो हम निकालेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन, जो परिवर्तन हुआ है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, है ना, उसकी पहले जो लंबाई थी उससे भाग लगा देंगे जो लंबाई में परिवर्तन हुआ है, तो ये क्या निकल आएगी, उसकी विकृति निकल आएगी। अब देखिए ऊपर भी लंबाई है, नीचे भी लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर, नीचे भी मीटर, मीटर से मीटर कट गया, यानी कि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है ना, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है, और ना ही इसकी कोई विमा होती है, ये विमाहीन राशि है, क्योंकि ऊपर लंबाई की विमा L, नीचे लंबाई की विमा L, L से L कट गया, तो ये कैसी है, विमाहीन राशि है।
ना ही इसका कोई मात्रक है, ना ही इसकी कोई विमा है। ठीक, तो ये विकृति समझ में आई। वस्तु के एकांक आकार में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन विकृति कहलाता है। ठीक है, विकृति ये 3 तरह की होती है, ऐसे ही प्रतिबल भी 3 तरह का होता है। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो इस चैप्टर से बहुत पूछी जाती है वो है हुक का नियम। ठीक, हुक ने जो है क्या नियम दिया था प्रतिबल और विकृति के संबंध में, देखिए उसको हम जानते हैं। ये हुक का नियम है ना, ये प्रतिबल और विकृति के संबंध में हुक जो एक साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने अपना लॉ दिया था। क्या था इनका लॉ? लघु विकृतियों की सीमा के भीतर। लघु विकृतियों की सीमा के भीतर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी वस्तु पे विरूपक बल लगाते हैं और वस्तु जब बल को हटाते हैं तो वस्तु अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, लेकिन अगर हम उस बल के मान को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे करके तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम बल हटाते हैं तब भी वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आती है। वस्तु जो है क्या होती है? विरूपित हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उसको कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा, है ना। अगर बल हम प्रत्यास्थता की सीमा से कम रखेंगे तो हम अगर बल हटाएंगे तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में लौट आएगी, लेकिन अगर उसका मान प्रत्यास्थता की सीमा के से ज़्यादा हो गया तो अगर हम जैसे तार को खींच रहे हैं, थोड़ा सा खींचा, स्प्रिंग को छोड़ दिया, उसी स्थिति में आ गई, फिर खींचा, छोड़ दिया, उसी स्थिति में आ गई। लेकिन अगर हमने उसको ज़्यादा खींच दिया और फिर हमने उसको छोड़ा तो वो वैसे ही खींची रहेगी, अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आएगी, यानी कि विकृति बहुत ज़्यादा हो गई। तो हमें क्या लेना? लघु विकृति। लघु विकृतियों की सीमा के भीतर ही ये नियम कार्य करता है। लघु विकृतियों के सीमा के भीतर पदार्थ पे कार्यरत प्रतिबल, पदार्थ के ऊपर जो प्रतिबल कार्यरत है वो उसमें उत्पन्न विकृति के अनुमानुपाती होता है। यानी कि अगर हम प्रतिबल का मान बढ़ाते हैं तो विकृति का मान बढ़ जाएगा, लेकिन कब? लघु विकृति की सीमा के अंतर्गत, है ना। अगर हम बढ़ाते बढ़ाते सीमा से बाहर हो जाएंगे तो फिर ये नियम फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है प्रतिबल? इसके अकॉर्डिंग प्रतिबल किसके समानुपाती है? विकृति की। अगर हमने प्रतिबल का मान बढ़ाया तो विकृति का मान बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस समानुपाती को, निशान को हटा के हम इसकी जगह एक नियतांक लगा देते हैं E। ठीक, कांस्टेंट लगा दिया हमने E। ये क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता गुणांक। तो E बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबल बटे विकृति। क्या हो जाएगा? प्रतिबल बटे विकृति। ये जो E है एक नियतांक है जिसको हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। क्या कहलाता है ये? प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, ठीक है, तो प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या हो गया? प्रतिबल बटे विकृति। ठीक, और इसका प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या निकलेगा? जो प्रतिबल का मात्रक है, क्योंकि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रक इसका क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विमा भी इसकी वही होगी जो प्रतिबल की है। क्या अभी हमने निकाली थी? mn-1 t-2। ये इसका विमीय सूत्र हो गया। ठीक, तो हुक का नियम क्या कहता है कि लघु विकृतियों की सीमा के भीतर पदार्थ पे कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, यानी कि प्रतिबल बटे विकृति बराबर क्या होगा? प्रत्यास्थता गुणांक। ये 3 तरह का होता है गुणांक। ये इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।